दोस्तों मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है एमए फर्स्ट सेमेस्टर का, कौन सा पेपर होगा? जो एमए का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा हिस्ट्री ऑफ यूएसए 1820 टू 1973, मतलब आधुनिक जो अमेरिका का इतिहास है उससे संबंधित जो आपका पेपर होगा उससे संबंधित आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको थ्योरी भी बताऊंगा, रिविजन भी कराऊंगा आपका साथ के साथ। तो ये कंप्लीट क्लास होने वाली है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अपन ने भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने पेपर होंगे सबकी क्लास देखने को मिलेगी आपको हिस्ट्री एमएसएस फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, आपके बहुत काम में आने वाला है ये चैनल। समझना, कहीं पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताता है, मेरे द्वारा बताए गए लगभग क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। साथ के साथ कोने में जो भी प्रोडक्ट वाला ऑप्शन देखा है इस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से आप क्या कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला प्रश्न है पश्चिमी विस्तार, गृह युद्ध और औद्योगिकरण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। टेक्सास के जो पहला यूनिट फर्स्ट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्सास के विस्तार मेक्सिको के साथ युद्ध के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। यह विस्तार अमेरिकी राष्ट्रवाद को किस तरीके से प्रभावित करता है, मतलब टेक्सास का जो विस्तार है उसके पीछे क्या कारण था और मेक्सिको के साथ अमेरिका का क्या युद्ध रहा, क्या उसके कारण रहे, क्या उसके परिणाम निकले, उसके बारे में आपको बताना है। और ये विस्तार है वो अमेरिकी राष्ट्रवाद को किस तरीके से प्रभावित करता है इसके बारे में भी आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसे प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाए। इसी पेपर का जो अगला यूनिट फर्स्ट का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। क्या करना है, अमेरिका के अंदर जो गृह युद्ध देखने को मिलते हैं उसके पीछे क्या कारण होते हैं, समझ में आ गया, और उसके पीछे क्या परिणाम होते हैं, दोनों को बताना है। क्या तो कारण होते हैं और फिर क्यों तो अमेरिका के गृह युद्ध देखने को मिले, उसके पीछे क्या कारण था और फिर उनका रिजल्ट क्या निकला, ये भी बताना है। दक्षिणी राज्यों के पुनर्निर्माण की नीति का आलोचनात्मक समीक्षा भी करनी है, और जो दक्षिणी राज्य देखने को मिलते हैं उनका पुनर्निर्माण क्यों हुआ, उनका पुनर्निर्माण क्यों देखने को मिला, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से इस प्रश्न को करके जाना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें यूनिट नंबर सेकंड की तरफ, अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उदय होना। अमेरिका है उसका विश्व शक्ति के रूप में कैसे उदय होता है? स्पेन अमेरिका के साथ युद्ध में 1898 के क्या कारण और परिणाम रहे उसके बारे में बताना, मतलब स्पेन और अमेरिका का जो युद्ध हुआ 1898 में उसके क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम थे, उसके बारे में बताओ। और इसके फलस्वरूप अमेरिकी साम्राज्यवादी विस्तार को स्पष्ट करो। जो अमेरिका की जो साम्राज्यवादी नीति है उसका विस्तार कैसे होता है उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। अगला वाला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें अमेरिका की क्या भूमिका है, मतलब अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या भूमिका निभाई उसके बारे में बताना है। युद्धोत्तर संधि व राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अमेरिका की नीतियों का क्या करना है, विवेचना करनी है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की क्या भूमिका उसके बारे में बताना है। युद्ध की जो संधि और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अमेरिका की नीतियों के बारे में आपको बताना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को आपको करना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें यूनिट नंबर थर्ड की, प्रगतिशील आंदोलन, महामंदी और न्यू डील। जो यूनिट नंबर थर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलिस्ट व प्रगतिशील आंदोलनों के प्रमुख नेताओं और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मतलब पॉपुलिस्ट और प्रगतिशील जो आंदोलन हुए उसमें कौन कौन से प्रमुख नेताएं थे और उनकी क्या उपलब्धि थी उनके बारे में बताना है। अमेरिकी राजनीति, अमेरिकी जो राजनीति होती है और उनके प्रभाव का विश्लेषण करना, मतलब अमेरिकी राजनीति, अमेरिकन पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, उसका क्या इफेक्ट होता है, अमेरिकन पॉलिटिक्स कैसे काम करती है और उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है उसके बारे में भी आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के कारणों को और प्रभावों को बताइए। मतलब जो महामंदी आई है उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या प्रभाव रहे उसके बारे में बताना है। रूजवेल्ट और न्यू डील की नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या करना है, क्या करना है, रूजवेल्ट क्या होता है उसकी न्यू डील नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आपको करके चलिए जानना है। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध व सामाजिक आंदोलनों की बात करें। पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका को विश्लेषणात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कौन सा वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की क्या भूमिका थी, इसकी जो अमेरिका है उसकी क्या भूमिका थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बारे में बताना है। युद्धोत्तर विश्व युद्ध और शीत युद्ध की उत्पत्ति के बारे में बताएं। मतलब जो युद्ध के बाद में क्या स्थितियां रही शीत युद्ध के बाद में और उसकी उत्पत्ति के पीछे क्या क्या कारण थे उसके बारे में आपको बताना है।
अगला प्रश्न है, अमेरिका की सामाजिक न्याय आंदोलनों के बारे में बताइए। नारी आंदोलन, नारी अधिकार आंदोलन और मताधिकार आंदोलनों के बारे में विस्तार से बताना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ लेना है। आप अपन बात करें आपके सामने यूनिट फर्स्ट की, जिसमें अपन रिवीजन करेंगे भाई आपके सामने जितना भी आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस होगा इसका रिवीजन देखने को मिलेगा यूनिट फर्स्ट और सेकंड का। प्रश्न था टेक्सास के विस्तार और मेक्सिको के साथ आपके सामने युद्ध व कारण प्रभाव के बारे में देखेंगे। टेक्सिको का अमेरिकी संघ में विलय 1845 और उसके बाद में मेक्सिको अमेरिका का युद्ध 1846 में देखने को मिला। मतलब क्या होता है, टेक्सास का जो अमेरिका संघ में, मतलब अमेरिका जो पूरा भाई पहले छोटे छोटे राज्यों का आपके सामने संघ है, और उसका जो संघ है उसमें क्या, उसमें जो टेक्सास जो अमेरिका का हिस्सा है वो आपके सामने क्या होता है, मेक्सिको का हिस्सा हुआ करता था, उसका विलय देखने को मिलता है। वो किसमें मिल जाता है आपके सामने, अमेरिका में मिल जाता है। कहता है कि भाई मैं तो अमेरिका के साथ रहूंगा। उसके बाद अमेरिका और मेक्सिको के बीच में क्या है, 1846 में लेकर 1848 के बीच में युद्ध देखने को मिलता है। युद्ध के पीछे कारण क्या रहे, पहला कारण था मैनिफेस्ट डेस्टिनी। मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या था, अमेरिकियों का मानना था कि पूरे महाद्वीप पर विस्तार करना ही द्वितीय अधिकार है। मतलब सीधी सीधी बात है, अमेरिकी लोगों ने क्या किया भाई, ये उत्तरी अमेरिका है, मान लो ये उत्तरी अमेरिका है, ऐसे समझ लो ये उत्तरी अमेरिका है ना, तो इसमें इधर इतना कनाडा है, इतना अमेरिका और नीचे वाला मेक्सिको है। तो इनका क्या मानना था अमेरिकी लोगों का कि अगर मेक्सिको पर भी अपना आक्रमण कर लेंगे तो पूरा का पूरा अमेरिका महाद्वीप अपना हो जाएगा। और अमेरिकी लोग हैं वो बहुत ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा पावरफुल लोग वही हैं, तो उनका क्या है, पूरे महाद्वीप पर उनका क्या होना चाहिए, राज होना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा जो महाद्वीप है उस पर किसका राज देखने को मिलना चाहिए भाई, अमेरिकियों का राज देखने को मिलना चाहिए, यही उनकी विचारधारा थी। सीमा विवाद, अमेरिका के रियो ग्रांडो नदी का को सीमा मानता था। अमेरिका किसको मानता था, अमेरिका की एक रियो ग्रांडो नामक जो नदी हुआ करती थी उसको अमेरिका अपनी क्या मानता था, सीमा मानता था, जबकि नेक्सिस है वो न्यूसिस नदी को। मतलब दो अलग अलग प्रकार की। देखो ये रही आपके सामने अमेरिका के अंदर अमेरिका है, देखो नीचे वाला मेक्सिको उसका हिस्सा बता रहा हूँ, ये रही रियो ग्रांडो। समझ में आ गया, तो अमेरिका इसको मानता था, समझ में आ गया, अमेरिका न्यू ग्रांडो को मानता था। इससे आपके सामने कोई ऊपर की तरफ जो नदी होगी उसको कौन मानता था, आपके सामने न्यूएसिस मानता था, मेक्सिको उसको मानता था और अमेरिका ये इसको मानता था। तो ये दोनों में जो ये जगह है इसमें भी विवाद देखने को मिलता था। अगले वाला पॉइंट है टेक्सास का विलय। अमेरिका टेक्सास को अपना विद्रोही प्रांत मानता था और उसको अमेरिका में विलय को युद्ध की घोषणा समझा। मतलब मेक्सिको ना अपना टेक्सास जो जगह है उसको क्या है, विद्रोही, मतलब जैसे पीओके ना आज के समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है लेकिन उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है ना। तो इस प्रकार की जगह के रूप में आपके सामने किसको मानता था, आपके सामने मेक्सिको वो टेक्सास को मानता था। और जिससे क्या हो गया आपके सामने जो टेक्सिक जो आपने अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, अब वो पाकिस्तान के साथ चला जाए तो एक प्रकार से क्या अपना नुकसान होगा। इसी प्रकार से आपके सामने क्या हुआ, मेक्सिको ने क्या कर दिया, अमेरिका में विलय के बाद में युद्ध की घोषणा समझा, मेक्सिको ने युद्ध करने की सोची। परिणाम की बात करें, गुआडालूप जो हिडेलंगो की जो संधि देखने को मिलती है, गुआडालूप जो हिडेलंगो की जो संधि देखने को मिलती है, इसमें क्या होता है, इसके तहत अमेरिका का कैलिफोर्निया, नवादा, यूटा और एरिजोना जैसे विशाल क्षेत्र प्राप्त हुए। मतलब अमेरिका की इसमें जीत होती है और उसको बड़े बड़े कैलिफोर्निया जो काफी फेमस जगह है, नेवादा, यूटा और एरिजोना जैसे जो विशाल बड़े बड़े प्रांत थे, बड़े बड़े क्षेत्र, वो किसको मिलते हैं, अमेरिका के हिस्से में आ जाते हैं। और आपके सामने जो कौन है, मेक्सिको के हिस्से से काफी चीजें चली जाती हैं। क्षेत्रीय विस्तार, अमेरिका का आकार लगभग 25% तक बढ़ गया है। अमेरिका का आकार कितना बढ़ गया, अमेरिका की जो ग्रोथ है वो लगभग 25% तक आपके सामने 25% तक बढ़ गई। दासता का विवाद, नए क्षेत्रों में दासता की अनुमति दी जाए या नहीं, इस प्रश्न पे गृह युद्ध की नींव रखी। और उसके बाद में जो नए क्षेत्र आए उसमें जो दास लोग हैं उनको रखा जाए या नहीं रखा जाए, इन सब चीजों के बारे में बड़े जो आपके सामने क्या हुआ, बड़े बड़े प्रश्न उठे। मतलब उन सब चीजों के लेकर विचार चलते रहे, मत चलते रहे, है ना, आपस में विद्रोह चलते रहे, इसलिए गृह युद्ध देखने को मिलता है। राष्ट्रवाद का प्रभाव, इस विस्तार ने अमेरिकी राष्ट्रवाद की विजय गौरव से बढ़ दिया। मतलब अमेरिका का राष्ट्रवाद, मतलब जो अमेरिकी लोग हैं उनको और ज्यादा महत्व प्रदान किया। उन लोगों के अंदर अपने देश अमेरिका के प्रति और ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना है, उसको और ज्यादा क्या क्या प्रोत्साहित करने का काम किया।
अमेरिकी में यह विश्वास बढ़ा और उनकी लोकतांत्रिक जो संस्था स्थिर है, मतलब उनके अंदर यह विश्वास और बढ़ गया कि उनकी जो लोकतांत्रिक संस्था है, मतलब उनकी जितनी भी जो संस्थाएं हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत है और सबसे ज्यादा ताकतवर है। हालांकि उत्तर और दक्षिण के बीच में बढ़ते मतभेदों ने इस राष्ट्रवाद के क्षेत्रीय खंडों में विभाजित होना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में क्या, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में धीरे धीरे क्या वो विवाद होने शुरू हो गए। इस वजह से जो विभाजन है वो आपके सामने क्या है, धीरे धीरे अमेरिका के अंदर भी विभाजन होना शुरू हो गया। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण और परिणामों के बारे में बताइए। दक्षिणी राज्यों के पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन की नीति का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्या बताना है? अमेरिकी गृह युद्ध होता है, उसके पीछे क्या क्या कारण रहते हैं, क्या क्या परिणाम रहते हैं अमेरिकी जो गृह युद्ध के पीछे, और दक्षिणी राज्यों का पुनर्निर्माण होता है, मतलब जो साउथ स्टेट होते हैं अमेरिका के, उसका रिकंस्ट्रक्शन के पीछे क्या क्या कारण होता है उसके बारे में आपको बताना है। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से लेकर 65 तक देखने को मिलते हैं। अमेरिका के अंदर जितने भी जो गृह युद्ध होते हैं वो कब से कब तक देखने को मिलते हैं? 1861 से लेकर 1865 तक देखने को मिलते हैं, जिसमें उत्तरी यूनियन और दक्षिणी कॉन्फिडरेसी क्या होते हैं आपके सामने। जो अमेरिकी गृह युद्ध है वो 1861 से लेकर 1865 के बीच में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, उत्तरी यूनियन होती है और दक्षिण की कॉन्फिडरेसी का, जैसे भाई उत्तर भारत है ना, ऐसे उत्तर अमेरिका को यूनियन बोला गया और आपके सामने जो दक्षिणी भाग उसको कॉन्फिडरेसी के नाम से जाना गया, जिनके बीच में संघर्ष देखने को मिलता था। अब कारण क्या थे संघर्ष के पीछे? पहला था दास प्रथा, उत्तर दासता का विरोध था, मतलब जो उत्तर है भाग है उसमें दासता का विरोध किया जाता था। उत्तर अमेरिका था उसमें क्या, लोगों को दास बनाने का विरोध किया जाता था, जबकि दक्षिण में कृषि अर्थव्यवस्था के लिए दासों की टिकी हुई थी। लेकिन उत्तर में तो लोग क्या करते थे, लोगों को दास बनाने पर, लोगों को गुलाम बनाने पर विरोध करते थे। लेकिन दक्षिण अमेरिका में कृषि हुआ करती थी और उस कृषि के लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, और मजदूरों को क्या किया जाता, दास बनाकर रखा जाता था। इसीलिए उनमें क्या मतभेद, दास विचारधारा पर उनका मतभेद देखने को मिलता था। राज्य पर अधिकार, दक्षिणों का मानना था कि राज्य में संघीय कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। मतलब जो दक्षिण अमेरिका के लोग थे, वो संघ का जो नियम होता है, संघ क्या होता है, अमेरिका एक छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो छोटे छोटे राज्य या संघ मिलकर जो बने हुए थे, इन सब कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए, ये दक्षिण अमेरिका के जो लोग हैं उनका मानना था। आर्थिक अंतर, उत्तर औद्योगिक था जबकि संरक्षणवादी टैरिफ चाहता था। मतलब क्या होता था, उत्तर अमेरिका है उसमें क्या बड़े बड़े उद्योग देखने को मिलते थे और वो चाहते थे कि उनको टैरिफ मतलब उनको कम टैक्स लगाया जाए उन पर, जबकि दक्षिण कृषि प्रधान और मुक्त व्यापार का समर्थक था। जबकि क्या मानता था भाई आपके सामने, जो दक्षिण भाग अमेरिका का वो किसका कृषि ज्यादा देखने को मिलती थी, तो वो चाहते थे कि उनको फ्री ट्रेड के अधिकार मिलने चाहिए। अब्राहम लिंकन का निर्वाचन, 1860 में लिंकन की जीत दक्षिण के लिए दासता का अंत का संकेत रही। मतलब जब 1860 में आपके सामने अब्राहम लिंकन की जीत होती है, तब दक्षिणी अमेरिका से जो दासता है उसको प्रति उसका अंत कर दिया जाता है। परिणामों की बात करें, दासता का 13वें संविधान संशोधन के तहत दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जो यह आपके सामने क्या होता है, जो गृह युद्ध होते हैं, इसके बाद में क्या होता है, 13वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है, जिसमें अब्राहम लिंकन ने क्या किया, आपके सामने दास प्रथा उसको समाप्त कर दिया। क्या किया, जो दास प्रथा देखने को मिलती थी उस दास प्रथा को समाप्त करने का काम किया। संघ की सर्वोच्चता, यह सिद्ध हो गया कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। और उसके बाद में संघ को, मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं ना, तो यूनाइटेड मतलब संघ, यूनाइटेड स्टेट, अलग छोटे छोटे जो अमेरिका के अंदर टेक्सास, कैलिफोर्निया है ना, वाशिंगटन, ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं और इससे मिलकर एक अमेरिका बड़ा राज्य बना हुआ है। लेकिन उसमें एक नियम पारित कर दिया गया कि वो छोटे छोटे राज्य अब अमेरिका से अलग नहीं हो सकते हैं। औद्योगिकरण, युद्ध के बाद अमेरिका में तीव्र औद्योगिकरण देखने को मिला। मतलब जो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में क्या, अमेरिका के अंदर बहुत ही तेजी से उद्योगों की स्थापना होने लगी। क्या होने लगी, जो अलग अलग प्रकार के जो उद्योग हैं उनको बहुत ही तीव्र गति से उनका विकास देखने को मिलने लगा। पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण 1865 से 77 का उद्देश्य दक्षिण को फिर से संघ से जोड़ना और पूर्व दासों की अधिकार देना था। मतलब फिर आपके सामने 1865 से लेकर 1877 में दक्षिण अमेरिका के जितने छोटे छोटे राज्य थे उन सबको एक बार फिर से इकट्ठा करना
और जो उन राज्यों में दास जो लोग हैं, जो कृषि के लिए मजदूर लोगों को दास बनाकर रखा जाता है, उनको रखने का अधिकार देने के लिए बात की गई थी। सफलता, अश्वेतों को मताधिकार और नागरिकता मिली। इस नियम के बाद में क्या हुआ भाई, इस गृह युद्ध के बाद में जो काले लोग होते हैं, अश्वेत लोग होते हैं, उनको मत देने का अधिकार मिला। विफलता क्या हुई, जिम क्रो के कानून में नक्सली हिंसा के ने इन अधिकारों को कागजी बना दिया। उसके बाद में क्या होती है, जिम क्रो के कानून लागू किए गए और नक्सली हिंसा, श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिससे भाई जो अश्वेत लोग हैं उनकी स्थिति और ज्यादा बेकार हो गई। दक्षिण में भूमि सुधार नहीं और अश्वेत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। जो दक्षिण अमेरिका का जो हिस्सा था उसमें अभी भी जितनी जमीन थी वो सभी गोरे लोगों के पास थी, श्वेत लोगों के पास थी, अश्वेत लोगों के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी। इसलिए क्या होते थे, वो अभी भी आर्थिक रूप से पिछड़े रहे। अंत में 1877 के समझौते के तहत श्वेतों को दक्षिण में सवेत सर्वोच्च के भरोसे छोड़ दिया गया। मतलब 1877 का जो समझौता हुआ उसमें जो काले लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, उनको दक्षिण में जो सफेद लोग हैं उनके भरोसे पर छोड़ दिया गया था। इससे ये पता चलता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, नंबर 2 की तरफ। अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में कैसे उदय होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। स्पेन अमेरिका का युद्ध 1898 के कारण परिणामों को विवेचना कीजिए और इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के साम्राज्यवादी विस्तार के बारे में बताना। मतलब अमेरिका और स्पेन के बीच में जो युद्ध देखने को मिलता है, कब, 1898 में अमेरिका और स्पेन के बीच में युद्ध देखने को मिलता है। उसके पीछे क्या क्या कारण थे, क्यों हुआ वो युद्ध, और उससे अमेरिका की जो साम्राज्यवाद नीति है, जो अमेरिका की जो साम्राज्यवाद नीति है उसका कैसे विस्तार देखने को मिलता है, उसके बारे में भी आपको बताना है। 1898 का युद्ध अमेरिका को एक वैश्विक शक्ति के रूप में युद्ध का प्रतीक था। मतलब 1898 का जो युद्ध है वो अमेरिका को क्या करता है, पूरी दुनिया के में जो अमेरिका की शक्तियों को सबके सामने रखा और पूरी दुनिया पर राज करने वाले देश के रूप में उसको पहचान मिली। क्यूबा का स्वतंत्रता संग्राम। स्पेन क्यूबा के विद्रोहियों को बेरहमी से कुचल रहा था, जिसे अमेरिकी सहानुभूति क्यूबा के साथ थी। मतलब स्पेन क्या कर रहा था, स्पेन, क्यूबा एक देश है जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर, उस देश पर क्या कर रखा था, उनका कब्जा था। अब वहां पर जो लोग भाई उनको आजादी चाहते थे, लोकतंत्र चाहते थे क्यूबा के लोग, तो स्पेन वाले लोगों ने क्या किया भाई, स्पेन के जो साम्राज्य जहां पर राज कर रहा था क्यूबा पर, वो उन लोगों को मारने का काम कर रहे थे, नरसंहार का काम कर रहे थे। इसलिए क्या है, अमेरिका क्या भाई, अमेरिका क्यूबा के लोगों के साथ सहानुभूति रखता था, या मतलब उनको मदद करना चाहता था। पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म। अमेरिका अखबारों ने स्पेन के अत्याचार को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अब आपको पता भाई, पत्रकार होते हैं ना, उनके हाथों में सारी बागडोर होती है, सोशल मीडिया पर सारी चीजें कंट्रोल रहती हैं। तो यही चीज हुआ, अमेरिका के जो अखबार होते थे वो स्पेन के जो अत्याचार होते थे, एक लोग मरे तो उनको 5 लोगों को मृत्यु की खबर दिखाई। मतलब बढ़ा चढ़ाकर पूरी दुनिया के सामने रखा, ताकि स्पेन के जो अत्याचार हैं वो सामने आ सके। क्यों हुआ स्पेन अमेरिका का युद्ध, ये समझ रहे हैं। यूएस मेन का विस्फोट। हवाना बंदरगाह पर अमेरिकी जहाज के डूबने का दोष स्पेन पर मढ़ा गया। मतलब एक हवाना बंदरगाह है, वहां पर क्या होता है, अमेरिका का जहाज डूब जाता है, और इसका दोष किस पर,